Good morning, all of you, and most welcome on my YouTube channel Need Education. Today, I will learn about what is phrasal verb. A verb that is combined with an adverb or a preposition, or sometimes both to give a new meaning, is called फ्रेजल वर्ब। मतलब कि आप ये मान लो, इसका हिंदी में तुम ये समझ लो आप लोग कि वर्ब जो होगा वो एडवर्ब, फ्रेजल वर्ब जो होगा एडवर्ब और प्रीपोजिशन सिंगल सिंगल आएगा, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों प्रीपोजिशन और एडवर्ब मिल करके एक नया मीनिंग देगा, वो फ्रेजल वर्ब होगा। फ्रेजल वर्ब का हर एक एग्ज़ाम में फ्रेजल वर्ब और आइडियम से मिला करके हर एक एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन आता है। एसएससी का एग्ज़ाम हो, सीडीएस एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या अदर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। बस क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होगा वो अलग अलग से कर देगा। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आस्क फॉर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आस्क फॉर। आस्क फॉर ये इसका आपका फ्रेज हो गया और इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया आस्क समबडी टू गिव समथिंग। और इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे सी आस्क्ड मी फॉर सम हेल्प। सी आस्क्ड मी सम फॉर हेल्प। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल इसका हो गया। और ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जो आएगा वो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश आएगा, इसलिए आप लोग भी इसको इंग्लिश टू इंग्लिश ही याद करेंगे, सो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि यहाँ से इसका ये इंग्लिश है, ये वाली ये पोर्शन आपको याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इंग्लिश टू इंग्लिश ही आता है, इंग्लिश टू हिंदी नहीं आता। वो आपको 11th-12th में ऐसा पहले आता था, बट आप लोग अब 11th-12th के स्टूडेंट नहीं हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आस्क इन। आस्क इन का मतलब होता है इनवाइट करना। इनवाइट टू कम इन मीन्स अंदर बुलाना। आस्क इन का मतलब होता है इनवाइट टू कम इन, मतलब इसका हिंदी मतलब हो जाएगा अंदर बुलाना। अब इसका एग्जाम्पल जो हो गया, एग्जाम्पल हो गया आई वॉज स्टैंडिंग एट द गेट but he did not ask me in. I was standing at the gate but he did not ask me in. मैं गेट पे खड़ा रहा लेकिन वो मुझे अंदर नहीं बुलाया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक डाउन। बैक डाउन ये आपका बैक डाउन आपका हो गया। द बैक क्लेम और डिमांड। टेक बैक क्लेम और डिमांड, अपने अधिकार या विचार त्यागना या अपना दावा छोड़ देना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शी सेड दैट ही हैड सम शेयर इन दिस प्रॉपर्टी बट लेटर ऑन शी बैक डाउन। She said that she had some share in this property but later on she backed down. ओके, तो देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जो आएगा आपको वो क्या करेगा, इतना सारा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सेंटेंस दे देगा और पूछेगा कि इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, या इसका इंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो या इसका मीनिंग क्या है इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये आपको याद है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टैग बैक और क्लेम या और डिमांड। क्लेम और डिमांड यहाँ से आप दोनों को ये आप लिख सकते हैं आप। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बैकअप। बैकअप मीन्स होता है सपोर्ट करना, इनक्रेज करना। बैकअप यहाँ पे दे रखा है। बैकअप मीन्स आपको हो जाएगा सपोर्ट करना या इनकरेज करना, समर्थन देना या
सहायता देना या प्रोत्साहित करना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वी बैक्ड हिम अप इन दिस इलेक्शन। तो इसमें से पूछ लेगा आपको कि वी बैक जो है, बैक अप जो हम लोग लिखे हुए हैं, वी बैक्ड अप हिम, इसका मीनिंग क्या आपको हो जाएगा, ये पूछ लेगा आपसे, ठीक है। या पूछेगा कि बैकअप, बैकअप का इंग्लिश पता, इसका सिनोनिम्स क्या इसका हो जाएगा, तो आप ये कर लो आप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक आउट। बैक आउट मीन्स होता है विद्रो फ्रॉम एन एग्रीमेंट और ए प्रोमिस, मीन्स पीछे हट जाना, पीछे हटना या वादा खिलाफी करना या मुकर जाना, ठीक है, वादा खिलाफी करना या मुकर जाना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे वो देखिए अब। सी बैक्ड अप फ्रॉम हर प्रोमिस ऑफ मैरिंग हिम। सी बैक्ड अप फ्रॉम हर प्रोमिस ऑफ मैरिंग हिम, मीन्स उसने जो शादी करने का उससे प्रोमिस किया था उससे वो मुकर गई, वो उससे वादा खिलाफी कर ली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज bring about। bring about, it is most important question। cause to happen, इसका हिंदी हो जाएगा घटित करना, पूरा करना या संपादित करना। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे या इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो देखिए। रॉन्ग डिसीजन ब्रिंग अबाउट फेलियर। wrong decision bring about failure। okay, next question is bear with। bear with means be patient, प्रतिरक्षा करना या धैर्यशील होना, धैर्यशील होना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। आई होप वी विल bear with me। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। आई होप यू विल बियर विथ मी। ओके, आई होप यू विल बियर विथ मी मीन्स मुझे पूरा उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा प्रतिरक्षा मेरा करेगा, मुझे पूरा ट्रस्ट है मुझे ये चीज़ का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीट डाउन। बीट डाउन मीन्स होता है कीमत कम करने के लिए मनाना। बीट डाउन, बीट डाउन मीन्स होता है कीमत कम करने के लिए। आपका बीट डाउन यहाँ पे हो गया, एक मिनट, ये आपका बीट डाउन हो गया। बीट डाउन, बीट डाउन मीन्स होता है प्रोसीड टू एड टू रिड्यूस द प्राइस, कीमत कम करने के लिए मनाना। बीट डाउन मीन्स कीमत कम करने के लिए मनाना। बीट डाउन मीन्स कीमत कम करने के लिए मनाना। इसको 2 से 3 बार अगर बोल के याद कीजिएगा तो ये आपको जल्द से जल्द याद आपको हो जाएगा। और इसका सेंटेंस कैसे बनेगा वो देखिए आप। ही डिमांडेड 80,000 रुपीज़ फॉर द कार बट आई बीट हिम डाउन। वो कोई आदमी है, वो 80,000 रुपीज़ मांग रहा है कार, अपने कार का कीमत, ठीक है, लेकिन मैं आई बीट हिम डाउन, मैं उसे उसकी कीमत को कम करने के लिए को मना रहा हूँ मैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लॉट आउट। ब्लॉट आउट मीन्स होता है डिस्ट्रॉय करना। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा बर्बाद कर देना या मिटा देना। बर्बाद कर देना या मिटा देना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द इंडियन आर्मी blotted out the trace of the enemy troops। The Indian army blotted out the trace of the enemy troops। And next question is blow over, subside,
या फॉरगॉटन। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा मंद पड़ जाना या भुला दिया जाना। ब्लो ओवर मीन्स मंद पड़ जाना या भुला दिया जाना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे देखिए आप। ही इज़ कॉन्फिडेंट that all his sufferings will blow over soon. He is confident that all his suffering will blow over soon. ठीक है, तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन जो आपका आएगा, आप कोशिश ये कीजिए कि इसको आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही याद करें। इंग्लिश टू हिंदी अगर आप याद करते हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाएगा। बिकॉज क्या होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आपसे आएगा, या इसका एंटो पूछेगा या साइनो पूछेगा या पैसेज में क्वेश्चन दे देगा और बोल्ड करके पूछेगा कि इस बोल्ड का मीनिंग क्या है वो बताइए आप। तो वो मीनिंग जो पूछेगा आपसे वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही होगा। लाइक इस ब्लो ओवर को बोल्ड कर देगा, एकदम बोल्ड में दे देगा, वो पूछेगा कि इसका मीनिंग क्या है आप वो बताइए आप। तो मैंने कि कोशिश पूरा कीजिए आप कि आप इसको आइडियम्स एंड फ्रेज को इवन कि इंग्लिश को ही इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़िए, समझिए उसको हिंदी में और उसको याद कर लीजिए पूरा इंग्लिश में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग रेडियो एजुकेशन एंड नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून। दैट्स ऑल, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।